हाय व्यूअर्स, दिस इज हमासन और व्यूअर्स हम स्क्रीन प्ले राइटिंग के क्लासेस को पढ़ रहे हैं। व्यूअर्स, हमने लास्ट लेक्चर में एक्ट 5 को स्टार्ट किया तो हमने देखा था कि जो कैरेक्टर का अल्टीमेट गोल क्या होता है और उसको फिर अल्टीमेट अपोजिशन क्या मिलती है, यहाँ तक हम देख चुके थे। लेकिन आज के लेक्चर में व्यूअर्स हम देखेंगे कि जो हमारा टर्निंग पॉइंट कैटलिस्ट है वो क्या सिग्निफिकेंस रखता है इस एक्ट में, जिसको हम कहते हैं ऑल इज़ लॉस्ट। ये जो कैटलिस्ट है ये है ऑल इज़ लॉस्ट। तो व्यूअर्स, हमने अपनी स्टोरी डेवलपमेंट क्लास में भी इस चीज़ को देखा था कि एक पॉइंट ऐसा आता है कि जहाँ हम कहते हैं कि कैरेक्टर अपना सब कुछ लॉस कर चुका है। बिल्कुल ये वो स्टेज है कि जहाँ पर ऑल इज़ लॉस्ट होगा, कैरेक्टर जो है वो अपना सब कुछ खो चुका होगा। और यहाँ पर हमने व्यूअर्स ये देखा था एक्ट 4 में जब लो पॉइंट आया था, जो कि मैंने आपको बताया कि बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जहाँ पे कैरेक्टर को पहली ट्रेजेडी किधर मिलती है। एंटैगनिस्ट ये समझता है कि यहाँ पे हमारा कैरेक्टर डिफीट कर चुका है, इसको आपको ज़्यादा इसके साथ खेलने की ज़रूरत नहीं, बस एक थप्पड़ ही मारोगे तो शायद ये ख़त्म हो जाए। लेकिन एक्ट 5 में हमने देखा कि कैरेक्टर रीबाउंस करता है, एक सरप्राइज़ देता है आपके एंटैगनिस्ट को, और इस दौरान वो कुछ चंद जो है लकी ब्लोज देता है हमारे एंटैगनिस्ट को। और फिर यहाँ पर एंटैगनिस्ट रियलाइज़ करता है कि यार जो मैं समझ रहा था कि डिफीट कर चुके, ऐसी कोई इतनी बात नहीं। और यही वजह है कि जब यहाँ पर मैं कहता हूँ कि अनलकी रहेगा, क्योंकि ऑल इज़ लॉस्ट में मारे हैं, तो हम कह सकते हैं कि अनफॉर्चुनेटली, बदकिस्मती से जो हमारा एंटैगनिस्ट होता है वो अपनी सुपीरियरिटी को यहाँ पे दिखाता है, अपनी वो टैक्टिक्स को यहाँ पर लेकर आता है कि जिसकी वजह से हमारा कैरेक्टर डाउन हो जाता है। और यही वजह है कि अब वो जो टाइड है वो हमारे एंटैगनिस्ट के फेवर में चली जाती है। और व्यूअर्स, यही वजह है कि यहाँ पर एंटैगनिस्ट हमारे कैरेक्टर के अंदर उन कुछ होल्स को देख लेता है और उसको फिर एक्सप्लॉइट करता है, और यहाँ पर वो उसको दोबारा डिफीट करता है। और ये वो जगह होती है कि जहाँ पर अब कैरेक्टर समझता है कि ऑल इज़ लॉस्ट। एक्ट 4 में भी लो पॉइंट पे हमने देखा था कि वो डिफीट होता है, और यहाँ पर भी उसको पता लगता है कि ये एक ऑल इज़ लॉस्ट हो चुका है उसके लिए। इस कैटलिस्ट में, जिसको हम ऑल इज़ लॉस्ट कह रहे हैं व्यूअर्स, कैरेक्टर्स का लॉन्ग शॉट जो है वो फेल होता हुआ उसको नज़र आता है। इस जगह पर यहाँ तो उसके साथी मारे जाते हैं, कंपेनियंस मारे जाते हैं, या वो खुद बहुत ज़्यादा वूंडेड हो जाता है, ज़ख्मी हो जाता है। वो फिज़िकली भी वूंडेड हो सकता है और वो मेटाफोरिकली भी, यानी कि इमोशनली भी वूंडेड हो सकता है। लिहाजा इस केस में ऐसा लगता है कि चाहे कि वो कितना ही सही था या उसके प्लान को हम कितना ही सही समझ रहे थे, वो एंटैगनिस्ट को सुपरसीड नहीं कर सका और ऑल इज़ लॉस्ट हो गया। और व्यूअर्स, इसके एक एग्जांपल आप देखें टाइटैनिक में भी, जब हमें रोज़ वो अपनी कहानी सुना रही होती है कि उस रात, उस फियरफुल नाइट को क्या हुआ जब वो शिप टूट गई, तो उसमें हमने देखा कि वो कहती है कि 1500 के कितने लोग जो वो मारे गए। और उसमें वो स्ट्रगल हमने कैमरून ने हमें दिखाई, जो कि डायरेक्टर था, कि कुछ लोग तो मर के इसको रिजॉल्व करना चाहते हैं, और कुछ लोग जो हैं स्ट्रगल कर रहे हैं कि वो ज़िंदा रह जाएं। तो ये वो कैफियत है जिसका जिक्र, या जिसका मतलब हम देख सकते हैं कि आपकी एक्ट 5 में एक तरह की हमारे सामने आ रही होती है। इसका मतलब है कि इस एक्ट में कैरेक्टर रियलाइज़ कर रहा होता है कि ये एक्ट 5 जो है ये डेथ का एक्ट है, और उसको अपनी डेथ को अब एक्सेप्ट करना है। अगर वो उसको एनकाउंटर अब उसके सामने अगर वो आ रही है तो उसको एक्सेप्ट करना है। ये एक पॉसिबिलिटी है कि उससे बच निकले, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है। लिहाजा इस एक्ट में हम कह सकते हैं कि डेथ जो है उसका अवेट कर रही है। एक्ट 4 में जब वो लो पॉइंट पर तकरीबन ख़त्म हो चुका है, तो हम कह सकते हैं कि वो मेटाफोरिकल एक डेथ थी, लेकिन यहाँ पर तो एक लिटरल डेथ है। तो ये एक्ट 5 का टर्निंग पॉइंट कैटलिस्ट था, ऑल इज़ लॉस्ट। तो ये तो कैटलिस्ट है, तो इस पर टर्निंग पॉइंट क्या बना, टर्निंग पॉइंट 5th एक्ट का क्या है, इसको हम कहते हैं द फाइनल पुश। तो व्यूअर्स, यहाँ पर आप समझेंगे अंदाज़न एक 10% एक फिल्म रह गई है आपके, बाकी जो आपने शो करनी है अपने ऑडियंस को। क्योंकि व्यूअर्स, हम ये देखते हैं कि एक्ट 5 बेसिकली इस पे ज़्यादातर हम अपने कैरेक्टर को फोकस कर रहे हैं, तो इसको ये ही सोचा जाता है कि ये क्लाइमैक्स ऑफ द स्टोरी है। लेकिन व्यूअर्स, अगर हम यूँ सोचेंगे कि एक्ट 5 जो है बेसिकली रॉयल बैटल है बिटवीन द गुड एंड द बैड, तो फिर टर्निंग पॉइंट कैटलिस्ट एक्ट 5 का जो है वो टिकल डाउन हो रहा है, सिर्फ 2 बंदों के दरमियान आ गया, एंटेगनिस्ट एंड अवर कैरेक्टर।
तो हम कह सकते हैं इट कैन बी द क्लाइमेक्स ऑफ द क्लाइमेक्स, यानी एक्ट 5 क्लाइमेक्स है और ये जो पॉइंट है इसको हम क्लाइमेक्स ऑफ द क्लाइमेक्स कह सकते हैं। यानी दूसरे लफ्ज़ों में ये पॉइंट जिसको आम वर्ड में हम क्लाइमेक्स कहते हैं वो यही जगह है। लेकिन अगर इसको और आपको समझाने के लिए मैं कहूँ तो इट विल बी द क्लाइमेक्स ऑफ द क्लाइमेक्स। और भी चूँकि यहाँ पर इस जगह पे लॉन्ग शॉट जो है वो फेल हो चुका है और कैरेक्टर के पास अब कुछ नहीं बचा सिवाय इसके कि अब वो अपने कुछ ऐसे रिसोर्सेज जो अब तक उसने छुपा के रखे हैं उसको निकाल के काम में लाए, कुछ ऐसी ट्रेड्स जो हम पीछे कहीं शायद झलक देख कर आए हों अब उसको एक्ट में लेकर आए तो कुछ बात बने और ऐसे ही ट्रम्प कार्ड को वो फिर पुश बैक करे जिसकी मदद से फिर वो एंटागनिस्ट को और यहाँ से वो विन करने की किसी पोजीशन में आए। तो इस मोमेंट पे व्यूअर्स वो एट दिस मोमेंट ही डिसाइड्स टू मेक हिज लास्ट स्टैंड। तो ये जो प्रोसेस होता है जिसमें वो डीप अपने रिजर्व्स को ढूंढ निकालता है और एंटागनिस्ट को डिफीट करने की आखिरी कोशिश करता है, इसको ही हम फाइनल पुश कहते हैं। व्यूअर्स अगर हम साइलेंस ऑफ द लैम्स में देखें तो एक्ट 5 के इस पॉइंट पर हम इसको देख सकते हैं यूँ, जब क्लैरिस एंटर होते बफलो बिल के घर में तो वो जब वो मॉथ वो जो आप जिसे पतंगा टाइप वो जो कीड़ा होता है जो कि बटरफ्लाई की शक्ल का होता है जिसकी मदद से वो डेथ देता होता है लोगों को, उसके गले में डाल देता होता है यहाँ, तो वो जब उड़ के आके उसके बैक पे बैठता है तो उसको समझ आ जाती है कि ये बफलो बिल के ही घर में है। लेकिन आप इम्पॉर्टेंट चीज़ देखें जो बाकी FBI की टीम होती है वो उस टाइम गलत घर में होती है, एट द सेम टाइम दे आर द डिफरेंट होम। और अब ये है कि अब तमाम टास्क जो है बेसिकली अकेली क्लैरिस के हाथों में आ गया, वो किसको मरने से बचा सकती है किसको नहीं। तो ये अब FBI तो रॉन्ग जगह पर है, तो एंटायरली ये बात जो है अब क्लैरिस के हाथ में, तो इसलिए हम कहते हैं 1-to-1 एनकाउंटर यहाँ पर हो रहा है। तो वो याद रखें कि इस पॉइंट पर, इस टर्निंग पॉइंट पर ये जो हमारा करैक्टर होता है ही इज़ एट द एज ऑफ द डेथ। अगर हम हंगर गेम्स में देखें तो वो कैटनिस और पीटा वो बेरीज जहरीले खाने लगते हैं जो कि उनके पास अब कोई चारा नहीं, लेकिन फिर वो अनाउंसर जो अनाउंस कर देते हैं कि ये दोनों भी विन कर सकते हैं। वो इस जगह पे एक और इम्पॉर्टेंट बात आप ज़रूर ज़हन में रखें, कुछ स्टोरीज़ ऐसी होती हैं कि जिसमें वो इस टाइप की होती हैं, द चोज़न वन, यानी कि आप किसी बंदे को आपने चूज़ कर लिया। आपने कई दफ़ा ऐसी स्टोरीज़ देखी होंगी कि खुदा ने, भगवान ने चूज़ कर लिया किसी बंदे को कि उसने इस काम को करके दिखाना है। हम इंग्लिश फिल्म में बहुत ज़्यादा हम कहते हैं द चोज़न वन, ठीक है ना। ऐसी जितनी भी स्टोरीज़ होती हैं, मतलब अगर अवतार में देखें तो ऐसी जितनी स्टोरीज होती हैं यहाँ पर एक मसीहा इवेंट आता है, यानी कि आपको बचाने वाला यहाँ तक कोई आ जाता ऊपर से या कोई ऐसी ताकत आपको मिल जाती है कि जिससे आप उठ जाते हैं। तो अगर आप अवतार में देखें जब कर्नल ने सारा स्मैश कर दिया वो जगह भी, वो जो केबन था या ट्रेलर जिसे कहते हैं कि जिसके अंदर हमारे हीरो की जो होती है वो बॉडी पड़ी होती है, तो वो उसको स्मैश कर चुका होता है। लेकिन और यहाँ पे हमें लगता है कि अब वो ख़त्म हो गया, मर गया, तो यहाँ पर डेफिनेटली वो मर गया क्योंकि वो पेंडोरा, क्योंकि वहाँ पे लाइफलेस बॉडी पड़ी है उसके ट्रेलर के अंदर और वो खुद जो है वो पेंडोरा यूनिवर्स के अंदर पड़ा है। तो यहाँ पर वो जो जहरीला मादा होता सारा उसकी वजह से वो मर चुका है। लेकिन होता ऐसा नहीं, होता है कि ही इज़ ब्रॉट बैक बाय द ट्रू लव ऑफ नेत्री की प्योर लव की वजह से वो वापस आया था और वो जो उसको मास्क भी मिल जाता है। तो यहाँ पर हम शो क्या कर रहे हैं कि नेत्री का लव इतना प्योर है कि एक बंदा अपने डेथ से भी वापस आ सकता है। तो इस तरह की भी आपको कुछ फिल्म्स मिलती हैं जो है आप इस चीज़ को अच्छी तरह एक्सप्लॉइट कर सकते हैं, जहाँ पर आप स्पिरिचुअल लेवल पर फिल्म्स को देख रहे होते हैं, आप अपनी फिल्म को इस तरीके से लिखना चाह रहे थे जहाँ पर आप अपने करैक्टर को रिसरेक्ट करेंगे दोबारा, जहाँ पे आप अपने करैक्टर को फिर से उठाएंगे मौत से, तो वहाँ पे जो कॉज होगी उसको हम कहेंगे इवेंट ऑफ द मसीहा। कोई मसीहा ऐसा आ गया है, कोई ऐसी ताकत, कोई ऐसी, लेकिन वो स्पिरिचुअल होगी और उधर से ही आप जो हैं अपने करैक्टर को फिर से उठा सकते हैं। फिर अगर आप द मैट्रिक्स में देखें तो न्यू मर जाता, उसको उसके चेस्ट पे गोलियां लगती हैं, लेकिन जब उसके लवर उससे लव अपना कन्फेस करती है और उसको किस करती है होंठों पर, तो यहाँ से वो वापस आता है
और वो फिर अपने दुश्मन को मारता है। तो यहाँ पर हम क्या कह रहे हैं कि बाय सेक्रीफाइसिंग हिमसेल्फ, अपने आप को मार कर, या उस ऐसी चीज़ को मार कर जिस पर वो बिलीव करता आया है जो कि गलत होगी, उसको मार कर या सेक्रीफाइस करके, तो इस केस में नियो जो एक तरह का खुदा बन जाता है, गॉड बन जाता है। यानी इस फिल्म मैट्रिक्स में अगर हम देखें तो नियो एक तरह का गॉड बन जाता है। ऐसी चीज़ें आप अपने स्टोरी में लेकर आ सकते हैं। तो हम ये कह सकते हैं जो फाइनल पुश होती है, नीडलेस टू से, यानी कि हम कह सकते हैं कि यहाँ पर वो बेसिकली एंटेगनिस्ट की डिफीट की ही सारी कहानी है। यहाँ पर एक हम जो पुश कर रहे हैं तो हम बेसिकली हीरो के ट्रायम्फ की यहाँ पर बात कर रहे हैं और एंटेगनिस्ट के मरने की बात कर रहे हैं। और व्यूअर्स यहाँ पर चूँकि ओवर द कोर्स ऑफ स्टोरी हम बताते आ रहे हैं कि जो एंटेगनिस्ट है वो तो बिल्कुल डिफीट होने वाला नहीं है, उसको तो आप डोमिनेट नहीं कर सकते। तो यहाँ पर जब वो डिफीट की तरफ जाएगा तो ऑडियंस का भी कैथारसिस होगा और हीरो का तो होगा ही, और हम कहेंगे कि हीरो यहाँ पे विन कर रहा है। और हम कह सकते हैं कि यहाँ पर हमारा करेक्टर अब वाकई एक हीरो है, या इज बिकम अ हीरो। तो व्यूअर्स, आज के लेक्चर के व्यूज़ हम इतना ही रखते हैं। अगले लेक्चर्स में हम एक्ट 5 को कुछ फिल्म स्टोरीज़ पर बैठाकर देखेंगे और देखेंगे कि एक्ट 5 हमारा कैसे कंप्लीट होता है। तो व्यूअर्स, मिलते हैं बहुत जल्द नए लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।